हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये आपका थर्ड लेक्चर है। देखिए, अभी तक आप लोग जो सीख चुके हैं, आप लोगों ने मैंने प्रोफाइल कितने तरीके का होता है ये बता दिया है। प्रोफाइल से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं विद डेरिवेशन। अब आप लोगों को क्या करना है, प्रोफाइल ड्रॉ करना है। तो प्रोफाइल ड्रॉ करने से पहले आपको मैं फिर से जो 3-4 रूल्स हैं वो मैं आपको फिर से ध्यान दिला देती हूँ। जैसे कि जब हमारी जो एक्चुअल डेप्थ है वो एनडीएल को टच करती है तो वो हमेशा एसिम्प्टोटिकली टच करेगी, और अगर सीडीएल को टच करती है तो 90 डिग्री पे टच करेगी, डॉटेड लाइन से इसे शो किया जाएगा। और अगर जो है जब हम लोग बात करते हैं हमारा जो बेस है उस पर, तो अगर सीडीएल ऊपर है तो नीचे एसिम्प्टोटिकली उसे टच करेगा बेस को, और अगर एनडीएल ऊपर है तो 90 डिग्री पे टच करेगा। ठीक है। इसके अलावा जो रीज़न 1 है उस पे हमेशा पॉजिटिव कर्व बनेगा, रीज़न 3 पे हमेशा पॉजिटिव कर्व बनेगा, रीज़न 2 पर हमेशा नेगेटिव कर्व बनेगा। इतनी चीज़ों को अगर आप ध्यान रख के काम करते हैं तो आपका जो प्रोफाइल है वो हमेशा सही बनेगा। ठीक है। तो अब देखें, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं माइल्ड स्लोप का रीज़न 1 का कर्व। अगर आप देखें तो देखिए, ये आपका बेस है, ये आपका स्लोप है, ये आपका सीडीएल है, ये आपका एनडीएल है, और वाटर सरफेस जो है वो इसके ऊपर बनेगा, वाटर सरफेस इसके ऊपर बनेगा। तो एक चीज़ तो हमने आपको बताई है कि जब रीज़न 1 की बात हो रही है तो रीज़न 1 में हमेशा क्या बनेगा, हमेशा पॉजिटिव कर्व बनेगा। पॉजिटिव कर्व भी मैंने आपको बताया 2 तरीके के होते हैं, या तो x के साथ जो है x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इस बढ़ने का भी 2 तरीके मैंने आपको बताए कि या तो ये इस तरीके बढ़ेगा या तो ये इस तरीके बढ़ेगा। ये एक तरीका है या तो ये एक तरीका है। अब देखिए, दोनों ही रीज़न, अगर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि dy/dx की वैल्यू रीज़न 1 पे पॉजिटिव होती है तो ये दोनों ही कर्व सही हैं, लेकिन दोनों ही तो नहीं बना सकते, कोई एक सही होगा। तो देखें हम लोग कि जस्ट उसके नीचे कौन सा लाइन है, देखते हैं हम लोग। जस्ट उसके नीचे जो है वो है एनडीएल। जब एनडीएल है तो आपको एनडीएल का रूल ध्यान होगा कि जब वाटर सरफेस जो है वो एनडीएल को टच करता है तो एसिम्प्टोटिकली टच करता है। तो यानी जो यहाँ पर कर्व बनेगा वो देखिए, एसिम्प्टोटिकली स्टार्ट कैसे होगा, एसिम्प्टोटिकली स्टार्ट होगा। तो जब एसिम्प्टोटिकली स्टार्ट होगा तो ये क्या एसिम्प्टोटिकली स्टार्ट हो रहा है, नहीं, ये 90 डिग्री पे स्टार्ट हो रहा है, ये एसिम्प्टोटिकली स्टार्ट हो सकता है। तो जो हमारा कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसे, यहाँ से हमारा एसिम्प्टोटिकली, यहाँ से एसिम्प्टोटिकली ऐसे स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद जब ये जैसे जैसे वाई बढ़ता जाएगा तो इसके बाद ये लगभग कैसे हो जाएगा, आपके ये बेस की तरह बन जाएगा। मतलब कि ये जो M1 प्रोफाइल बनता है वो ऐसे बनता है। एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरी देखते हैं रीज़न 2 पर। रीज़न 2 पर देखते हैं। रीज़न 2 पर देखेंगे अगर हम, ठीक, रीज़न 2 पर देखते हैं। रीज़न 2 की अगर हम लोग बात करें, यानी M2 कर्व की बात करें, तो M2 कर्व है और dy/dx कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। dy/dx होगा निगेटिव होगा, मतलब यहाँ पर 2 हमारे पास ऑप्शन आते हैं। एक ये ऐसे भी बन सकता है, ये भी हमारा नेगेटिव है, या फिर एक ये भी हमारा नेगेटिव कर्व है। तो अब ये दोनों तो हो नहीं सकते, इनमें से एक ही होगा। तो अब देखते हैं कि ऊपर क्या है। देखिए, एनडीएल से स्टार्ट करते हैं, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एनडीएल से स्टार्ट करेंगे अगर हम लोग, तो एनडीएल से जब चलेगा तो एनडीएल से कैसे चलेगा, एसिम्प्टोटिकली चलेगा, और सीडीएल पे कैसा मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा। तो क्या ये वाला पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तब देखिए, यही वाला कर्व पॉसिबल होगा, एसिम्प्टोटिकली निकलेगा और सीडीएल पे 90 डिग्री पे टच करेगा। तो ये जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, इधर से एसिम्प्टोटिकली निकलेगा और यहाँ पे जाके 90 डिग्री पे टच करेगा। लेकिन 90 डिग्री पे जब एग्जैक्ट हम लोग टच कराते हैं तो हम लोग इसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो डॉटेड लाइन पे ये 90 डिग्री पे ऐसे करता हुआ डॉटेड लाइन पे 90 डिग्री पे यहाँ पर मिलेगा। ये जो कर्व बनता है ये M2 कर्व बनता है। ठीक, अब बात आती है M3 कर्व की। तो M3 कर्व में आपको ध्यान होगा कि M3 कर्व भी कैसा बनता है, हमेशा पॉजिटिव बनता है। तो M3 कर्व भी जो है वो हमेशा बनेगा पॉजिटिव। अगेन आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। क्या ऑप्शन है कि पॉजिटिव बनना है, मतलब सीधी बात है, या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा, दोनों ही पॉजिटिव कर्व हैं। तो अब देखते हैं हमारी
बाउंड्री कंडीशंस क्या बोलती हैं? बाउंड्री कंडीशंस ये बोलती हैं कि जो दूसरा वाला जो पार्ट है, मतलब जब x काफ़ी दूर तक आगे बढ़ चुका होगा तो y जो बढ़ा हुआ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ऊपर जाके उसे 90 डिग्री पे मिलना है, क्योंकि ऊपर जाके क्या है, सीडियल है। लेकिन नीचे कैसा मिलना है, मैंने एक रूल और भी बताया था कि जब ऊपर सीडियल होता है नीचे बेस होता है तो 90 डिग्री से अगर ऊपर जाके उसको मिलना है तो नीचे एसिम्प्टोटिकली जाएगा। तो क्या ये वाला जो कर्व है क्या इस रिक्वायरमेंट को फॉलो कर पा रहा है? तो नहीं कर पाएगा। ये वाला इस रिक्वायरमेंट को फॉलो कर पाएगा। ये इधर से 90 डिग्री रहेगा और यहाँ से एसिम्प्टोटिकली चलेगा, तो यहाँ से एसिम्प्टोटिकली चलेगा और यहाँ पे 90 डिग्री पे इसे टच करना है। 90 डिग्री पे टच करने के लिए अगेन इसको डॉटेड लाइन से आगे हम लोग इसको टच कराते हैं। मतलब ये जो प्रोफाइल है ये बना क्या, M3 प्रोफाइल बना। M3 प्रोफाइल बना। अब इन सभी प्रोफाइल को ज़रा एक सही वे में देख लेते हैं। ये देखिए, हमने यही प्रोफाइल बनाए थे। M1 प्रोफाइल हमेशा पॉजिटिव बनेगा, NDL से एसिम्प्टोटिकली जाएगा और ऊपर जाके लगभग स्ट्रेट होने लगता है। फिर इधर जब हम लोग M2 की बात बोलते हैं तो NDL से निकलेगा और डाउनवर्ड कर्व बनेगा, निगेटिव है, और CDL पे जाके 90 डिग्री पे मिलेगा। M3 कर्व की बात बोलें तो इधर CDL है चूँकि, तो यहाँ से 90 डिग्री से निकलेगा और यहाँ पे जो है ये ऐसे यहाँ पे एसिम्प्टोटिकली टच करेगा। तो M1, M2 और M3 ये कर्व ऐसे बनते हैं। आई थिंक इनमें कुछ भी याद करने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अगर हम आप देखें तो अब हम लोग देखेंगे स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप जब हम लोग बात करते हैं तो स्टीप स्लोप पे हमारा NDL जो है वो नीचे होता है और CDL जो है वो क्या होता है, वो ऊपर होता है। ठीक, तो पहले तो हम इसका कर्व बना लेते हैं कि इसका कर्व कैसा बनेगा। इसका कर्व जो है ये कुछ ऐसा बनेगा। स्टीप स्लोप है, मतलब बहुत स्टीप बनेगा, ऐसा स्टीप बनता है, स्टीप बनेगा। ये आपका क्या है, NDL है, लिख देते हैं यहाँ पे NDL है। NDL पूरा लिखा जाता है, NDL है। और ये जो आपका है ये क्या है, आपका CDL है। ठीक है, ये आपका प्रोफाइल है। हमें क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है S1 प्रोफाइल ड्रॉ करना है। मतलब स्टीप स्लोप का फर्स्ट वाला जो रीज़न है उसका प्रोफाइल ड्रॉ करना है। अब चूंकि फर्स्ट वाला रीज़न का प्रोफाइल ड्रॉ करना है, मतलब कि dy/dx जो है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगेन वही बात कि पॉजिटिव है तो मतलब या तो कर्व ऐसा बनेगा या तो फिर कर्व कैसा बनेगा, XY के साथ बढ़ता हुआ बनेगा। मतलब ये दो आपके पास रीज़न है। तो अब ये दोनों ही इस क्राइटेरिया के हिसाब से कि dy/dx इक्वल टू पॉजिटिव है, तो दोनों ही कर्व जो हैं वो सही है। लेकिन अब हम देखते हैं बाउंड्री कंडीशन को, और उसके अकॉर्डिंग क्या है कि CDL पे जो है, CDL से उसे स्टार्ट होना है। CDL जो ऊपर वाली लाइन होती है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो जब उससे स्टार्ट करेंगे तो उसको स्टार्ट कैसे करना है, 90 डिग्री से स्टार्ट करना है। तो क्या ये वाला कर्व इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा? क्या ये 90 डिग्री से स्टार्ट हो सकता है? नहीं, लेकिन ये 90 डिग्री से स्टार्ट हो सकता है। तो हम ये वाला कर्व यूज़ करेंगे। जब ये वाला कर्व यूज़ करेंगे तो हमारा जो कर्व बनेगा वो यहाँ से क्या करेगा, 90 डिग्री पे स्टार्ट होगा और इसके बाद धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होने लगेगा। ठीक, ये हमारा जो प्रोफाइल बना ये बना हमारा S1 का प्रोफाइल। अब अगर हम यही काम करें S2 प्रोफाइल के लिए, तो S2 प्रोफाइल में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि S2 प्रोफाइल जो है वो हमेशा बनता है कैसा, निगेटिव। dy/dx होता है निगेटिव। तो जब निगेटिव होगा तो मतलब कि x डायरेक्शन बढ़ने के साथ साथ हमारा जो y डायरेक्शन है वो कम होता चला जाएगा। जब कम होता चला जाएगा तो मतलब या तो कर्व ऐसा बनेगा या तो कर्व ऐसा बनेगा। दोनों में से कोई एक कर्व बन सकता है। इसका रीज़न जो प्रोवाइड करना है वो ये वाला रीज़न है। तो अब ज़रा बाउंड्री कंडीशंस की तरफ देखते हैं कि जब स्टार्ट होगा, ये सीरियल से स्टार्ट होगा और इसे 90 डिग्री पे स्टार्ट होना है, नीचे NDL पे मिलना है यानी एसिम्प्टोट होके मिलना है, तो क्या ये वाला कर्व इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा? तो ये नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से ये इसे 90 डिग्री से स्टार्ट कर सकते हैं और नीचे इसको एसिम्प्टोट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इसको करेंगे क्या, यहाँ से इसको 90 डिग्री से स्टार्ट करेंगे ऐसे ऐसे, और फिर ये आगे जाके ऐसे जाके इसमें एसिम्प्टोट जो है मिलेगा। तो ये हमारा हुआ S2 प्रोफाइल। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं S3 प्रोफाइल के लिए।
तो S3 प्रोफाइल के लिए हमें ध्यान रखना है कि थर्ड रीज़न है, मतलब कि थर्ड रीज़न है तो मतलब dy/dx हो जाएगा क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव dy/dx हो जाएगा। तो फिर से जो कर्व बनेगा वो इंक्रीजिंग बनेगा, या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा। अब देखिए बाउंड्री कंडीशन, ऊपर NDL है, NDL है मतलब इधर तो एसिम्प्टोट ही जाना है इसको। जब इधर एसिम्प्टोट जाना है तो इधर 90 डिग्री से पहुंचना होगा, 90 डिग्री इधर पहुंचेगा तो मतलब ये इस तरह, ये वाला कर्व जो है इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन ये कर्व इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर ले जाएगा। दोनों कंडीशंस को ध्यान देना होता है। तो बस फिर ये हमारा बन जाएगा S3 कर्व। ठीक, अब इसी चीज़ को आप सही डायग्राम में देखिए। तो सही डायग्राम जो है हमारा वो ये है, और यही डायग्राम मैंने आपको बनाने की कोशिश भी की थी। देखिए CDL, एक मिनट, ये देखिए CDL पे ये कैसा टच कर रहा है, 90 डिग्री पे टच कर रहा है, आगे जाके एसिम्प्टोट हो रहा है, और ये CDL से इधर 90 डिग्री पे टच करेगा, और नीचे जाके क्या होगा, एसिम्प्टोट हो जाएगा, देन इधर एसिम्प्टोट हो जाएगा, तो इधर 90 डिग्री पे टच करेगा। तो यानी ये हमारा स्टीप के लिए तीनों कर्व बन चुके हैं। ठीक है, देखिए तीनों के लिए स्टीप स्लोप का स्लोप बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, जो हमें नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट हमारा है क्रिटिकल स्लोप। क्रिटिकल स्लोप में क्या होता है कि NDL और CDL जो है वो एक ही लाइन पे होते हैं, मतलब y0 = yc होता है, एक ही लाइन पे होते हैं। ठीक, और इसमें एक और खासियत है कि इसमें रीज़न 2 जो होता है वो नहीं होता है। क्रिटिकल स्लोप में सिर्फ C1 प्रोफाइल होता है और C3 प्रोफाइल होता है। सेकेंड प्रोफाइल बनता नहीं है, सेकेंड वाला रीज़न क्योंकि होता ही नहीं है, NDL CDL के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या बनाना है, एक हमें क्रिटिकल स्लोप बनाना है। तो हमने ये क्रिटिकल स्लोप बनाया और हमने NDL CDL बना दिया। NDL CDL जो है, मान लीजिए ये लाइन जो है ये NDL CDL, दोनों ही NDL CDL को रिप्रेजेंट करें। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, तो जिसका अपर पार्ट होता है वो CDL को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो इसका लोअर पार्ट होता है वो NDL को रिप्रेजेंट करता हो। एक ही लाइन का अपर पार्ट जो है वो CDL को रिप्रेजेंट करेगा, और जो लोअर पार्ट होगा वो NDL को रिप्रेजेंट करेगा। इसके कर्व को बस ध्यान रखने का एक तरीका है ये, ऐसा कोई रूल्स में नहीं लिखा हुआ है। तो फिर अगर एक फ्लो का प्रोफाइल आपको बनाना है, अगर इस फ्लो का प्रोफाइल आपको बनाना है तो क्या होगा कि रीज़न 1 के लिए देखिए, रीज़न 1 यानी कि आपका C1 प्रोफाइल अगर आप बनाना चाहें तो C1 प्रोफाइल में क्या होगा, पॉजिटिव प्रोफाइल बनेगा। पॉजिटिव प्रोफाइल बनेगा, ऊपर साइड क्या है, CDL है। CDL है मतलब 90 डिग्री से स्टार्ट होना है और उसको बाद में एसिम्प्टोट हो जाना है। देखिए पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव के लिए फिर से वही बात है, पॉजिटिव है तो या तो ऐसा कर्व बनेगा या तो ऐसा कर्व बनेगा। तो हमें स्टार्टिंग क्या करना है, स्टार्टिंग में 90 डिग्री हमें रखना है। तो 90 डिग्री जो है वो ये वाला रिक्वायरमेंट पूरा कर पाएगा, यानी ये वाला कर्व सही है। तो यहाँ से 90 डिग्री और बाद में क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोट हो जाएगा। ये हमारा बन गया क्या, C1 कर्व बन गया। ठीक, अब अगर आप दूसरा कर्व देखें, C2 तो बनेगा ही नहीं, C2 एग्जिस्ट नहीं करता है। और अब आपका बात आता है थर्ड वाले प्रोफाइल के लिए। तो थर्ड प्रोफाइल है यहाँ पर, यानी आप बात कर रहे हैं किसकी, C3 की। C3 पे भी हमारा dy/dx = होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा मतलब कि जो कर्व हमारा बनेगा वो बनेगा या तो ऐसा बनेगा या तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। अब देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि जो नीचे वाला पार्ट है वो NDL है, NDL है मगर उसे क्या जाना है, आगे जाके उसे एसिम्प्टोट हो जाना है। तो क्या ये एसिम्प्टोट हो पाएगा, नहीं, एसिम्प्टोट हो पाएगा ये। और जब यहाँ पे एसिम्प्टोट हो रहा है तो इधर साइड से 90 डिग्री पे टच होना है, मतलब ये 90 डिग्री पे टच होना है, जो कि ये रिक्वायरमेंट सही है, मतलब यही वाला प्रोफाइल होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री पे उठाएंगे और यहाँ पे जाके इसे ऐसे एसिम्प्टोट कर देंगे। ये जो प्रोफाइल बना वो क्या बना, C3 प्रोफाइल बना, C3 प्रोफाइल बना। अब इसी को सही तरीके से देखिए तो वो ये होता है, ये क्या है कि ये देखिए C1 प्रोफाइल मैंने ऐसा ही बनाया था कि यहाँ से 90 डिग्री पे स्टार्ट होगा, इसका अपर पार्ट को हम लोग CDL की तरह मानते हैं, और ये 90 डिग्री पे जाएगा और आगे जाके क्या हो जाता है, एसिम्प्टोट होने लगता है। और ये जो है नीचे वाला पार्ट जो NDL रहेगा, तो यानी यहाँ से एसिम्प्टोट होगा और इधर जो है 90 डिग्री पे इसको टच करेगा। ये आपका जो प्रोफाइल है ये है C1 और ये है C3। C2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रोफाइल आएगा वो आएगा हॉरिजॉन्टल बेड, जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो जब हॉरिजॉन्टल बेड आएगा
तो हॉरिजॉन्टल पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पे हमारा S0 जो है वो 0 होता है, हमारा जो NDL होता है वो बहुत इनफाइनाइट पे होता है। रीज़न 1 जो है हम लोग एग्जिस्ट करता हुआ नहीं मानते हैं, सिर्फ रीज़न 2 और रीज़न 3 को हम लोग मानते हैं। यानी हमारे पास सिर्फ 2 प्रोफाइल बनेंगे, H2 का प्रोफाइल बनेगा और क्या बनेगा, H3 का प्रोफाइल बनेगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल कर्व बनना है, हॉरिजॉन्टल कर्व बनना है, एक CDL बना देते हैं। ये हमने क्या किया, हमने ये CDL बना दिया, CDL बन गया। अब हमें इसमें सबसे पहले ड्रॉ करना है किसके लिए, H प्रोफाइल है और 1 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो H2 के लिए हमें ड्रॉ करना है। H2 है मतलब कि ये बात तो क्लियर है कि ये कैसा है, ये आ गया हमारा निगेटिव कर्व आएगा। निगेटिव कर्व आएगा मतलब कि या तो कर्व ऐसा बनेगा या तो कर्व हमारा कुछ इस तरह बनेगा। ठीक, तो अब देखिए ये सबसे ऊपर वाले उस पर रीजन पे बात हो रही है, तो अब इस रीजन पे जो सेकेंड वाला जो पॉइंट जाना है वो जाके उसको परपेंडिकुलर मिलना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, CDL है। तो जब CDL है, परपेंडिकुलर मिलना है, तो ये रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएगा, ये परपेंडिकुलर मिलेगा तो दूसरी साइड में से एसिम्प्टोट होना पड़ेगा, तो इधर साइड से एसिम्प्टोट होगा और आगे जाते जाते ये आगे परपेंडिकुलर जाके मिलेगा, डॉटेड लाइन से इसे हम लोग इसमें ऐसे मिला देंगे। ये जो प्रोफाइल हमने बनाया, ये कैसा बनाया, ये हमने बनाया H2 प्रोफाइल बनाया। ठीक है, अब बात आती है H3 प्रोफाइल की। तो जब H3 प्रोफाइल की बात आती है तो H3 प्रोफाइल में हमेशा ये H3 प्रोफाइल है, H3 प्रोफाइल थर्ड रीज़न है मतलब dy/dx इक्वल टू होगा पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होगा dy/dx तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि पॉजिटिव है मतलब कि हमारा जो प्रोफाइल होगा वो या तो ऐसा बनेगा और या तो ऐसा बनेगा। तो जब ऐसा बनेगा तो हम लोग देखते हैं बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन पे क्या है, CDL है। तो क्या ये 90 डिग्री पे टच हो सकता है, नहीं, ये 90 डिग्री पे टच हो सकता है। तो हमारा जो प्रोफाइल होगा ये 90 डिग्री पे इधर बना दिया। अब ये इधर 90 डिग्री है तो इधर ये एसिम्प्टोट होगा मतलब ये एसिम्प्टोट होकर इधर 90 डिग्री। ये जो कर्व हमारा बना ये किसका बना, ये हमारा S3 प्रोफाइल बना, S3 प्रोफाइल बना। अब इसी चीज़ को आप एकदम क्लियर वे में देखिए, तो ये हमारा जो प्रोफाइल बनेगा ये ऐसा बनेगा और यही हमने आपको बना के दिखाया। इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए CDL पे है और ये क्या हो रहा है, डॉटेड लाइन से 90 डिग्री पे टच हो रहा है और चूंकि सेकेंड वाला कर्व है मतलब निगेटिव है, तो देखिए धीरे धीरे आगे आगे कम हो रहा है, मतलब ये चीज़ सही है। दूसरा देखिए थर्ड वाले इसमें, थर्ड में पॉजिटिव होता है, देखिए इंक्रीजिंग है मीन सही है। इधर 90 डिग्री पे टच होगा क्योंकि CDL है तो 90 डिग्री पे टच होगा और इधर जब ये 90 डिग्री पे इधर टच हो रहा है तो इधर एसिम्प्टोट होगा, तो मतलब ये तो यानी S3 प्रोफाइल भी पूरा हो गया, मतलब हॉरिजॉन्टल बेड भी हमने पूरी तरह से सीख लिया। नेक्स्ट जो केस आता है वो आता है हमारा एडवर्स स्लोप। तो एडवर्स स्लोप में आपको ध्यान होगा कि एडवर्स स्लोप जब मैंने बताया था तो एडवर्स स्लोप क्या होता है, ऐसा स्लोप होता है। ये जो स्लोप होता है ये हमारा क्या है, ये हमारा चैनल बेड है। अब जब ये चैनल सॉरी जब ये हमारा चैनल बेड है तो फिर इसमें कहीं भी NDL एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि स्लोप जो है उसे हम लोग निगेटिव ले लेंगे और निगेटिव लेंगे तो फिर हमारा जो है y0 की वैल्यू जो है वो हम नहीं हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे। तो जब y0 नहीं डिटरमाइन होगा मतलब NDL जो है उसको हम लोग एग्जिस्ट करता हुआ नहीं मानेंगे, बहुत इनफाइनाइट पे एग्जिस्ट करता हुआ मानेंगे। लेकिन CDL जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, तो CDL को हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है ऐसा CDL बन जाएगा। मान लेते हैं कि ये हमारा CDL है। जब हमें NDL का पता नहीं है तो सीधी बात है NDL को हम इनफाइनाइट पे मानेंगे, मतलब रीज़न 1 तो जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये जो है रीज़न, यहाँ से ये जो रीज़न आएगा ये रीज़न 2 आएगा और ये नीचे जो रीज़न आएगा वो रीज़न 3 आएगा। एडवर्स स्लोप है मतलब ये हो जाएगा क्या, A2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें A2 की, तो dy/dx की वैल्यू सेकेंड वाले कर्व पे होती है निगेटिव होती है, मतलब कि या तो प्रोफाइल ऐसा बनेगा या तो फिर प्रोफाइल हमारा ऐसा बनेगा। अब देखते हैं बाउंड्री कंडीशंस पे। तो जब हम इस रीजन में काम कर रहे हैं तो इस रीजन में देखिए CDL पे टच हो रहा है। जब CDL पे टच हो रहा है तो मतलब
आगे जाकर उसको 90 डिग्री पे टच करना है। तो जब 90 डिग्री पे आगे जाके टच करना है तो ये रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएगा और ये रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा। तो यहाँ से हमें एसिम्पटोट लेके जाना है और इसे जाकर 90 डिग्री पे टच कराना है। ये डॉटेड से इसे हमने 90 डिग्री पे टच करा दिया। ये हमारा जो प्रोफाइल बनेगा वो हमारा बनेगा क्या, एडवर्स स्लोप का सेकेंड रीजन पे। अब अगर हम बात करें थर्ड रीजन की, तो थर्ड रीजन में हमारा जो प्रोफाइल होता है वो हमेशा बनता क्या है, पॉजिटिव बनता है। ये हमारा प्रोफाइल बना पॉजिटिव थर्ड रीजन में। जब थर्ड रीजन में हमारा प्रोफाइल बनता है पॉजिटिव, तो या तो हमारा कर्व ऐसे बनेगा या तो हमारा कर्व ऐसे बनेगा। अब देखते हैं बाउंड्री कंडीशंस क्या बोलती हैं। बाउंड्री कंडीशंस ये बोलती हैं कि आगे जाकर उसे सीडीएल को टच होना है। तो जब आगे जाकर उसे सीडीएल को टच होना है मतलब 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे यानी यही इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा। जब ये इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा तो अपर साइड में इसे 90 डिग्री पे टच होना है। अपर साइड में इसे 90 डिग्री पे टच होना है, नीचे जाके इसे एसिम्पटोट हो जाना था। फिर इस चीज़ को सही से देख लीजिए। सही से अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है, देखिए ये इधर सीडीएल पे टच हो रहा है मतलब 90 डिग्री पे टच होगा। सेकेंड रीजन की बात हो रही है मतलब डाउनवर्ड कर्व बनना है। थर्ड रीजन पे अगर बात होगा तो अपवर्ड कर्व बनेगा और सीडीएल पे टच होना है मतलब 90 डिग्री पे टच होगा। इधर 90 डिग्री टच कर रहा है मतलब इधर इसे एसिम्पटोट होना है। ठीक है, मतलब एडवर्स स्लोप भी क्लियर हो गया। मतलब इतना बात तो क्लियर है कि सभी तरीके के प्रोफाइल, अगर आपको 4-5 रूल्स अगर आपको ध्यान रहते हैं तो आप सभी तरीके के प्रोफाइल बना सकते हैं। वो रूल्स मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि रीज़न 1 पे हमेशा dy/dx जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। रीज़न 2 पर हमेशा निगेटिव होता है। रीज़न 3 पर हमेशा पॉजिटिव होता है। जब हमारा जो वाटर का डेप्थ है वो जब एनडीएल को टच करता है तो हमेशा एसिम्पटोटिकली टच करता है। जब सीडीएल को टच करता है तो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हुए टच करता है। और तीसरा क्या है कि जब हमारा जो थर्ड रीज़न की अगर हम बात करें तो थर्ड रीज़न में बेस पे कैसे टच करेगा, इस चीज़ के लिए रूल ये होता है कि बेस के ऊपर कौन सी लाइन हम ये देखते हैं। अगर बेस के ऊपर सीडीएल है तो मतलब ऊपर की साइड वो 90 डिग्री पे टच करेगा, मतलब नीचे की साइड बेड पे वो एसिम्पटोटिकली टच करेगा। और अगर बेड के ऊपर जस्ट एनडीएल है तो एनडीएल पे वो एसिम्पटोटिकली टच करेगा, मतलब बेस पे आके वो 90 डिग्री पे टच करेगा। सिर्फ इतने रूल्स अगर आपको ध्यान है तो आप सारे कर्व खुद ही बना पाएंगे। आपको इसमें याद करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। ठीक, अगर इस पूरे लेक्चर में आपको कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उस लेक्चर में आपको मैं इसके एग्जांपल्स कुछ करवाऊंगी कि आपको ये बताया जाएगा कि कोई भी कंडीशंस आपको दे दी गई तो उन कंडीशंस में आपको ये बताना है कि किस टाइप का प्रोफाइल जो है वो अब बना है। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको सिखा दूंगी मैं आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच।